हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी सेक्शन का पीवाईक्यू एनालाइज करने जा रहे हैं एंड देखेंगे आपके यूपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज नंबर से पूछा है। करेक्ट। हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी आर इंक्लूडेड इन द नॉर्थर्न जोनल काउंसिल। देखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको पता है, क्या पता होना चाहिए था, यूपी कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश, ये आता है सेंट्रल जोनल काउंसिल में। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी यूपी है एंड यहाँ भी यूपी है। तो आपका ए नहीं होगा, सी नहीं होगा एंड डी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। करेक्ट। एंड देखिए इस क्वेश्चन से आप क्या सीखते हैं कि अब जो यूपीएससी है आपका, आपको इन फ्यूचर भी इस बॉक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड वो कैसे पूछेगा? दे देगा नॉर्थ में कहाँ है, उत्तराखंड में है, सेंट्रल कहाँ है, चंडीगढ़ में है, ईस्टर्न वेस्टर्न का भी दे देगा एंड साथ में ही क्या पता वो आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले। तो आप इस बॉक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। करेक्ट। ये आपका लक्ष्मीकांत पेज नंबर 15.5 में दिया गया है एंड इसी के बेसिस पे हमने हमारे पेड ग्रुप में आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल। अगर आपको पता होता है इसका आंसर प्रयागराज है, मीन्स यूपी है, तो आप इस क्वेश्चन को पक्का राइट करके आते हैं। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखिए जो टॉपिक है ना, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ऑलरेडी सीएपीएफ 21 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है एंड ऑलरेडी सीडीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। करेक्ट। अगर आप ये तीनों स्टेटमेंट को यहां देखते हैं, इस पैराग्राफ एंड इस पैराग्राफ, देखिए सिंगल ट्रांसफर वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। करेक्ट। तो आपको मिल जाएगा। इसका आंसर वैसे ए आ जाएगा, नॉट करेक्ट। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से और किसका किसका इलेक्शन होता है? एक प्रेसिडेंट का होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट का होता है, एक मेंबर ऑफ राज्यसभा का होता है एंड एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। करेक्ट। तो आप इसको याद रखेंगे। ये आपकी लक्ष्मीकांत पेज नंबर 23.4 में दिया गया है एंड इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हमने हमारे पेड ग्रुप में एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। इसका आंसर सी आ जाएगा, एस्टिमेट कमिटी। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, द राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी। करेक्ट। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी सीएपीएफ 2018 एंड सीडीएस 2013 में पूछा गया है। इसलिए बोलता हूं पीवाईक्यूज आर लाइफलाइन। अगर जिस किसी ने भी पीवाईक्यू को अच्छे से किया हुआ है प्रैक्टिस, तो वो ये आंसर को राइट करके आया होता। करेक्ट। एंड आई थिंक इसी पे ही 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट। एंड सेम हम लोग देखिए हमारे ग्रुप में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, द ऑल मेंबर ऑफ दिस कमिटी आर फ्रॉम लोकसभा ओनली। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। देखिए इसका आंसर आपको हल्का सी पता होता है नीति आयोग के बारे में, तो आप बहुत इजीली इसका आंसर आप 3 लगा सकते थे, 1 2 को कैंसिल कर सकते थे। वैसे इसका आंसर डी आ जाएगा, ओनली 3। आप खुद सोचिए ना, इम्पोजिंग पॉलिसी ऑन द स्टेट यूटी, आपको लगता है इंपोज करेगी पॉलिसी को? नहीं कर सकती है। एंड एलोकेशन ऑफ द फंड एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, ये भी इसका फंक्शन या ऑब्जेक्टिव नहीं है। वैसे यहाँ सिर्फ आपको एक ही ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, डिजाइन स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव्स। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज गिवन डिस्क्रिशनरी पावर under the 5th schedule of Constitution of India to set up a tribal advisory council in a state which has scheduled tribes but not scheduled area। देखिए यहाँ आपको क्लियरली लक्ष्मीकांत में मेंशन किया गया है, a similarly council can also be established in a state having scheduled tribes but not scheduled area if the president so direct। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट। 41.1 में दिया गया है, तो आप जाके देख लेंगे। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI इज नॉट करेक्ट।
देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एसजीआई इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजरी, ये करेक्ट है। द एसजीआई इज अ सेकेंडरी और लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ये भी करेक्ट है। द पोस्ट ऑफ द एसजीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये गलत है। आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन अबाउट द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनली सॉलिसिटर जनरल, करेक्ट। तो आपका रॉन्ग ये हो जाएगा, मतलब ये आंसर आपका राइट है, ठीक है। एंड द एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ये भी राइट है। अब देखिए जो 3 पॉइंट है ना, ये आपकी पैराग्राफ में यहाँ मेंशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तीनों को पॉइंट के आप यहाँ नीचे ऐसा पॉइंट करके लिख लीजिएगा तीनों पॉइंट को, बिकॉज क्या पता यूपीएससी नेक्स्ट टाइम आपको ये तीनों पॉइंट में से क्वेश्चन फ्रेम करके दे एग्जाम में। फिर आप सोचोगे यार ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया, तो हमारी बुक में कहीं मेंशन ही नहीं है। तो यूपीएससी सिर्फ आपकी बुक तक लिमिटेड नहीं रहती है, वो जो क्वेश्चन पूछती है वहां से भी फ्रेम करती है, करेक्ट। तो आप ऐसा कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील विद द ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर, इसका आंसर आपका ए आ जाएगा 26 जनवरी 1950, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपका ए बी एंड डी इसमें आप पढ़ेंगे ना, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपका फर्स्ट राइट हो गया। सेकंड आपका यहां से यहां तक हो जाएगा, एंड थर्ड आपका एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय, यहां तक हो गया राइट, ठीक है। इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। अच्छा आप ये क्वेश्चन से क्या सीख रहे हैं, आप देखें जो आर्टिकल 59 यहाँ पे पॉइंट्स में दिया गया, लाइक पैराग्राफ में दिया गया, यहाँ से यहाँ तक है, लाइक देखिए एंड तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह आप जब आर्टिकल 39 पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी आपको पॉइंट्स में दिया गया ए बी सी करके, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपको ऐसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो आप उसको भी अच्छे से देख लेंगे, एंड जिस आर्टिकल में आपको ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वैसे क्वेश्चन डीपीएसपी का है, तो आप उस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रेट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हार्ड टाइप का है, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन नहीं है। वैसे इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, करेक्ट। एंड अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको बायो में हम प्रोवाइड कर देंगे, करेक्ट। तो थैंक यू।